जूनियर एनटीआर की नई मूवी ड्रैगन का ग्लिम्स वीडियो तो आ ही गया है और ये वीडियो आपने तो देख ही लिया होगा। लेकिन देखो, जैसे ये ग्लिम्स वीडियो आया, इंटरनेट पर दो तरह के रिएक्शन शुरू हो गए। एक तरफ लोग इसे नेक्स्ट बिग मास सिनेमा बोल रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये टू फेमिलियर फील हो रहा है। और सच बोलूं, मैं दोनों साइड को समझ पा रहा हूं। सबसे पहले पॉजिटिव चीजों की बात करें तो ये मानना पड़ेगा कि ग्लिम्स का जो स्केल है वो छोटा नहीं रहा। लगभग 4.5 मिनट का जो पूरा सेटअप है उसमें क्लियरली दिखाता है कि डायरेक्टर प्रशांत नील फिर से अपने कंफर्ट जोन में है। डार्क वर्ल्ड, हेवी एटमॉस्फेयर और लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग, ब्रिटिशर्स वाला सेटअप, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद गैंग, पावर स्ट्रगल और प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये सब जिस तरीके से बिल्ड किया गया है उसमें एफर्ट्स दिखाता है। नील की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमेशा से वर्ल्ड बिल्डिंग रही है और यहाँ भी वही क्लियरली साफ दिखाई देता है। उनका एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले दुनिया बनाओ, उसमें विलन सेट करो, टेंशन क्रिएट करो और फिर हीरो की एंट्री मूवमेंट दो। ये उनका टेस्टेड फॉर्मूला है और फैंस नेचुरली उससे कनेक्ट करते हैं। और देखो, हमें बैकग्राउंड स्कोर की तो बात करनी ही पड़ेगी। रवि बसु का म्यूजिक जेन्युइनली इंपैक्ट क्रिएट करता है। कुछ एलिवेशन मूवमेंट्स, खासकर वो माउंटेन टॉप वाला विजुअल्स जहां पर बॉडीज, कवर्ड फ्रेम और पावरफुल साउंड, ये बिल्कुल सिनेमेटिक फील देता है। अगर थिएटर्स में सही एग्जीक्यूशन हुआ तो ये बिल्कुल सिटी मार मोमेंट हो सकता है। लेकिन अब आते हैं उस साइड पर जहां मुझे पर्सनली प्रॉब्लम लगी। मुझे होनेस्टली जूनियर एनटीआर का लुक उतना इंप्रेस नहीं कर पाया। हाँ देखो, उसकी जो फिजिक्स है बिल्कुल लीन है और बिल्कुल मस्कुलर भी लग रही है। स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन ओवरऑल स्टाइलिंग, बियर्ड, जो उसका कॉस्ट्यूम है, प्रेजेंटेशन देखकर मुझे बार बार सलार और जो केजीएफ है उसकी वाइब आ रही है। और यही शायद मेरा बिगेस्ट कंसर्न है, क्योंकि मुझे जेन्युइनली ऐसा फील हुआ कि फिल्म का डीएनए कहीं ना कहीं सलार फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। बस लोकेशंस बदल दी गई है, कैरेक्टर्स अलग कर दिए गए हैं और एक दो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट ऐड कर दिए गए हैं ताकि चीजें फ्रेश लगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म कॉपी है। अभी इतना बड़ा स्टेटमेंट देना बिल्कुल अनफेयर होगा। लेकिन ग्लिम्स देखकर जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है वो यही लगता है कि स्ट्रक्चर काफी फेमिलियर सा है। अब आप नोटिस करो कि डार्क कलर पैलेट्स और हीरो की एंट्री से इतना बड़ा बड़ा इंट्रो देके, स्लो बर्न सेटअप, पावरफुल गैंग, इलेवेशन सोर्स, लार्जर देन लाइफ हीरो रिवील, ये सारी चीजें हमें वही टेम्पलेट फील कराती है जो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। उस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा मजा आया था, लेकिन अब ये सारी चीजें फेमिलियर लगने लगी है। कुछ फ्रेम में से होनेस्टली ऐसा लगता है कि अगर हीरो की जगह कोई और एक्टर होता तो लोग इजीली बोल देते कि ये तो सलार यूनिवर्स का कोई एक्सटेंडेड कट लग रहा है। और इंटरनेट पर भी यही कंप्लेंट बार बार दिख रही है। इम्पैक्ट है लेकिन डिफरेंशिएशन थोड़ा और होना चाहिए था। एक और कंसर्न टाइमिंग को लेकर भी है। फिल्म का जो अनाउंसमेंट है 2021 के आसपास हुआ था, यानी सलार से भी पहले, लेकिन ऑफिशियल शूटिंग रिपोर्टेडली काफी लेट शुरू हुई, अराउंड फरवरी 2025 के आसपास। ऊपर से बीच में रीशूट्स और फुटेज स्क्रैपिंग जैसी रिपोर्ट्स भी सुनने को मिल रही है। और फिर से रिलीज डायरेक्ट जून 2027। मतलब वेट इतना लंबा हो गया कि नेचुरली एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल स्काई हाई होने वाली है। अब प्रॉब्लम यह है, जब ऑडियंस इतना वेट करती है ना, तो उन्हें सिर्फ गुड फिल्म नहीं, समथिंग फ्रेश चाहिए होता है। एक चीज और जो मुझे थोड़ी ऑफ लगी, कुछ हिस्टोरिकल सेटअप वाले शॉट्स, पर्सनली कुछ विजुअल्स मुझे स्लाइटली आर्टिफिशियल या एआई लाइक फील हुए। हो सकता है फाइनल फिल्म में पॉलिश हो जाए या कॉन्टेक्स्ट के साथ बेटर लगे, लेकिन अगर फाइनल कट में भी ऑडियंस को फेक फील आया तो इमर्जन ब्रेक होने का रिस्क है। लेकिन यहाँ पर फेयर बात यह भी है कि सिर्फ ग्लिम्स देखकर हम पूरी फिल्म को बिल्कुल भी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रशांत नील को अंडरएस्टिमेट करना बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसी आदमी ने पहले भी केजीएफ और सलार जैसी फिल्म को डिलीवर किया है। तो अभी का मेरा करंट टेक सिंपल है, ड्रैगन प्रॉमिसिंग लग रही है लेकिन फ्रेश नहीं लग रही। स्केल स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड बिल्डिंग इंप्रेसिव है, बीजीएम भी बहुत ज्यादा सॉलिड है। लेकिन मुझे पर्सनली जूनियर एनटीआर का लुक और ओवरऑल जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो एक्सपेक्टेड लेवल पर यूनिक नहीं लगी। अभी के लिए मुझे ये थोड़ा सलार इंस्पायर्ड फॉर्मेट ज्यादा फील हो रहा है, ओरिजिनली आइडेंटिटी कम। लेकिन अगर स्टोरी में स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोर हुआ, कैरेक्टर राइटिंग पावरफुल हुई और फाइनल एग्जीक्यूशन टाइट रहा, तो ये सारी कंप्लेंट्स रिलीज के बाद इररिलेवेंट भी हो सकती है। लेकिन इसका जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो लोग कमियां गिना रहे हैं, वो भी इक्वली जस्टिफाइड है, क्योंकि लोगों को ही नहीं, ये सबको ऐसा ही फील हो रहा है। और फिल्म तो लोग ही देखने जाएंगे, तो उनको जैसा बढ़िया फील हो वैसा काम करना चाहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो और मजे करो मेरे भाई। बाय।